Hello, students. So, today I am back with a very important topic, that is tips for giving a speech in class. Students, now it has become a compulsory part that everybody has to give a speech in class because there are specific marks for your speaking skills. Now, many students have this question in their mind, how they can improve their speaking skills. So, first of all, you should know your English properly. And for English, what so many things we are doing in class, you follow them. But here, it is only for speaking. How you have to give a speech, how you have to prepare yourself, and what things you have to keep in your mind when you are giving a speech. So, let's start. Here, I have given a link of my speech, which I am giving on some occasion in school. I was MOD on that day and I was giving that speech. So somebody has recorded it and then I thought I would share it with you. So, students, let's follow this. And if you follow all the points sincerely, I assure you that you will be able to give a very good speech. So, let's start with a quote of Mahatma Gandhi. We shall either free India or die in the attempt. We shall not live to see the perpetuation of our slavery. So, let's start. Okay, now what is a speech? First of all, we should know that what is a speech. A speech refers to an informal or formal talk. ये कोई भी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक बातचीत या फॉर्मल बातचीत भी हो सकती है ऑडियंस से. अब ये डिपेंड करता है कि आप कैसे लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, है ना. आप अपने थॉट्स, अपने ऑफन टाइम्स अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं. डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में हम डिफरेंट स्पीचेस देते हैं और जिसके डिफरेंट पर्पस होते हैं. अलग अलग कारणों से स्पीच दी जाती है. इसलिए ये मैंने कुछ टाइप्स ऑफ स्पीच यहाँ पे लिखी हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं कि आप कौन सी स्पीच दे रहे हैं. पहले आप इस चीज़ को एकदम एश्योर कर लीजिए. आप इंफॉर्मेटिव स्पीच दे रहे हैं क्या? इंफॉर्मेटिव मतलब कोई सूचना दे रहे हैं, आप कोई बच्चों को न्यूज़ देना चाहते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, या इंटरटेनिंग स्पीच है, आप हंसाने के लिए एक जस्ट एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि जहाँ पे आप हंसी मजाक करना चाहते हैं, तो वहाँ पे इंटरटेनिंग स्पीच होती है. डिमॉन्स्ट्रेटिव, जब हम कोई चीज़ को दिखा रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं. परसुएसिव, जब हम अपनी बात को आपको मनवाना चाहते हैं, है ना. जैसे हम बताना चाहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, आप इस बात को मानिए. ऑरेटोरियल, ऑरेटर कौन होता है? जो बोलने वाला. तो जो ऑरेट कर रहा है, जो अपनी बात को आपसे अपने विचारों को व्यक्त कर रहा है. डिबेट भी एक टाइप की स्पीच है जिसमें हम बहस करते हैं, अपने मुद्दों को, अपने पॉइंट्स को रखते हैं. स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, रक्षाबंधन है, हमारे यहाँ तो होते ही रहते हैं ना स्पीचेस. और फेयरवेल की स्पीच बिल्कुल डिफरेंट होती है. इम्प्रॉम्प्टू माने तुरंत ऑन द टाइम आपको टॉपिक मिला और आपने बोला, है ना. जैसे कि एक्सटेम्परी वगैरह. फ्यूनरल, आपने देखा क्रिश्चियंस में और कई लोगों में फ्यूनरल स्पीच होती हैं, है ना. पिच माने वॉल्यूम, अप एंड डाउन. मोटिवेशनल स्पीचेस, आजकल आपको भरमार है मोटिवेशनल स्पीचेस की. आप अगर गूगल में चले जाएं तो आपको एक से एक मिलेंगे मोटिवेशनल स्पीकर्स. और एक्सप्लेनेटरी जो आपको एक्सप्लेन करते हैं. तो बच्चों, जब आप स्पीच देते हैं, कहीं आपका हाल ऐसा इस फोटो की तरह तो नहीं होता है कि आपको पीछे से कोई प्रॉम्प्ट करता है और आगे आगे आप बोलते हैं. चलिए, तो हमारी स्थिति ऐसी ना हो, इसलिए हम आज पढ़ेंगे कि हमको कैसे स्पीच देनी है, कैसे तैयार करना है. फर्स्ट, हाउ टू मेक अ पब्लिक स्पीच. वेरी इंपॉर्टेंट. डोंट रीड योर स्पीच. कभी भी स्पीच को पढ़ा नहीं जाता. आपने मोदी जी को देखा है बोलते हुए, वो कभी भी स्पीच को नहीं पढ़ते हैं, है ना. भले ही वो कुछ पॉइंट्स लिख के लाते होंगे, ऐसा नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कोई स्लिप ना हो जाए तो वे लिख के लाते होंगे, बट ही डजंट मेमोराइज. उनको रट के नहीं आते, कभी उनको ऐसे पढ़ते नहीं है. अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप रट सकते हैं अपनी स्पीच को, लेकिन रटने से वो बात नहीं आती है ना. तो आपको एक धीरे धीरे अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है. इफ़ यू कांट, इट्स ओके. आप नोट कार्ड्स बना लीजिए. जैसे कि आप कोई फेयरवेल स्पीच दे रहे हैं, तो उसमें उस व्यक्ति की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लग रही हैं, उसको आप एक पॉइंट पे नोट कर लीजिए. या आप कोई आउटलाइन बना लीजिए. आप उसको पढ़िए मत, केवल उससे एक रेफर करिए. बोलते बोलते एक नज़र उस पर मार लेंगे तो आपको अगला पॉइंट ध्यान में आ जाएगा. प्रैक्टिस करिए. यस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. जब तक आप स्पीच बोलने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप कभी भी अच्छी स्पीच नहीं दे पाएंगे. आप डू यूज़, अगर आप चाहें तो आप कोई विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं. आप अपनी स्पीच को बहुत अच्छा बनाने के लिए, इम्प्रेसिव बनाने के लिए आप छोटे छोटे विजुअल्स लेके जा सकते हैं. ड्रेस कंफर्टेबली. यस, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू ड्रेस योर सेल्फ. अगर आप बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कपड़ों में हैं तो आप कभी भी अच्छी स्पीच नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका ध्यान आपके कपड़ों पर रहेगा. तो हमें अपनी बॉडी को फिजिकली हमको फ्री रहना है
है ना। स्पीक एंड स्टैंड नेचुरली, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टैंड नेचुरली खड़े। कई बच्चे क्या होता है जैसे ऐसे झूलते रहते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, नॉक करते रहते हैं, कोई अपनी जेब में हाथ डाल लेता है, कोई पैर को ऐसे ऐसे हिलाता है, कोई हाथ को ऐसे ऐसे हिलाता है। तो दीज आर ऑल साइंस ऑफ नर्वसनेस। और फिर आप ऑडियंस का आपका उसका पूरा ध्यान आपकी फिजिक पे चला जाता है, आपकी बॉडी मूवमेंट्स पे चला जाता है ना। और फिर वो आपकी स्पीच की तरफ ध्यान नहीं देते और नेचुरली आप भी मिस्टेक्स ज़्यादा करने लगते हैं। और अगर आपसे मिस्टेक हो जाती है, डोंट जस्ट शो दैट यू हैव मेड, जस्ट स्किप, उस मिस्टेक को स्किप कर जाइए। दिस इज द ट्रिक। कभी किसी को पता नहीं चलता है। अगर आप बोलते बोलते रुक गए तो आप ऐसे करने लगते हैं तो लोग समझ जाते हैं भूल गया, लेकिन आप अगली लाइन बोलना शुरू कर दीजिए तो लोग लिंक कर लेते हैं कि ठीक है। और बी इंथ्यूजियास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक खुद इंथ्यूजियास्टिक नहीं होंगे, आप अपने ऑडियंस को कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूँ बच्चों आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ, तो आप कहेंगे अरे भाई हम ही सो जाते हैं, मैडम तो पहले ही सो गई। लेकिन अगर मैं बोलती बच्चों चलो आओ आज हम ये पढ़ेंगे, आज हम ये करेंगे, तो आप कहेंगे चलो चलो हाँ मैम कुछ अच्छा बता रही, मज़ा आएगा, सुनो जरा। तो ये डिपेंड करता है आपके बोलने पे। अगर आप इंथ्यूजियास्टिक है, ये कॉन्टेजियस होता है। जैसे कि एक छूत का रोग है, जैसे अगर आप उत्साहित हैं तो आपके दर्शक भी उत्साहित हैं, अगर आप खुश हैं तो आपके दर्शक। तो इसलिए स्माइल करके हंस हंस के अपनी बात को कहिए, खुश होकर अपनी बात को कहिए, तो आपके आपके ऑडियंस भी सुनेंगे। तो ये तो बहुत ही पब्लिक स्पीच की टिप्स थी। अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में लेते हैं। नो योर ऑडियंस, मतलब आप अपने ऑडियंस को जानिए। अगर आप अपने ऑडियंस को नहीं जानेंगे, यू विल हैव नो ऑडियंस, आपके ऑडियंस भाग जाएंगे। मतलब कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मैं ये अब मैं जैसे मैं अभी ये आपको बोल रही हूँ, मैं किसको बोल रही हूँ, बच्चों को बोल रही हूँ, टीचर्स को भी बोल रही हूँ, है ना। और ओपन लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ कि जो स्पीच देना चाहते हैं पर डरते हैं, उनके सबके लिए मेरे ये लेसन है आज का कि तो मैं किसको बोल रही हूँ, पीयर्स को बोल रही हूँ, अडल्ट को बोल रही हूँ, या दोनों को बोल रही हूँ। कितनी बड़ी मेरी ऑडियंस है, अनलिमिटेड ऑडियंस है, या एक ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स है, या एक असेंबली है, या एक एम्फी थिएटर में मैं बोल रही हूँ, या मैं एक डायरेक्ट लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मेरा, तो कहाँ मैं बोल रही हूँ, इस चीज़ को मुझे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वॉट इज़ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माई स्पीच, क्या संदर्भ में मैं बात कर रही हूँ, किस रिलेशन में बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने ऑडियंस को नहीं जानेंगे, आप उसको नहीं कर पाएंगे अच्छी स्पीच को। तो बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इस टिप्स को नोट कर लीजिए और कोशिश करिए कॉन्वर्सेशनल टोन रखिए। डोंट बी वेरी फॉर्मल। जब आप बहुत फॉर्मल होके बोलते हैं तो आप बहुत लिमिटेड बोल पाते हैं, लेकिन जब आप कॉन्वर्सेशन, जैसे मैं आपसे पढ़ाते समय बहुत कॉन्वर्सेशनल बात करती हूँ, है ना, आम बातचीत की भाषा में बात करती हूँ, तो आपको मज़ा आता है, आप सुनते हैं, आपको समझ में आता है, आप लिंक कर पाते हैं, आप रिलेट कर पाते हैं, है ना। तो इस तरह से बच्चों अपने ऑडियंस को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, राइट योर स्पीच। देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं सीसीए इंचार्ज हूँ, पेस सेटिंग इंचार्ज हूँ स्कूल में। तो अक्सर स्कूल के प्रोग्राम्स में मेरे को ही स्पीच देनी पड़ती है। इनॉग्रेशन सबसे पहले मेरे को शुरुआत करनी पड़ती है, सम अप मेरे को करना पड़ता है, बीच बीच में लोगों को बुलाना पड़ता है। तो मैं कभी भी अनप्रिपेयर्ड नहीं जाती हूँ। भले ही मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं नहीं अटकूंगी, बट देन ऑल्सो आई जस्ट मेक अ चेक लिस्ट कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, मुझे क्या बोलना है। अगर मुझे कोई कोटेशन बोलना है तो मैं उसको कोटेशन के राइटर का या ऑथर का नाम नोट कर लेती हूँ, ताकि मुझे याद आ जाए कि मुझे ये बोलना है। कई बार क्या होता है कि हम फ्लो में भूल जाते हैं कि हमको क्या बोलना है। तो स्पीच देने के लिए हमको एक बेसिकली आउटलाइन बना लेनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आउटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक कॉन्वर्सेशनल टोन। आप देखिए आजकल जो स्पीचेस का ट्रेंड चल रहा है, मैं बहुत सुनती हूँ लोगों की स्पीचेस को, मुझे बहुत शौक है सुनने का। तो मैं देखती हूँ वो बड़े लाइट मूड में हंसा हंसा के अपनी बात को कहते हैं। तो अब ये बहुत अच्छा एक तरीका है कि आप कैसे कॉन्वर्सेशनल टोन में आप बात कर सकते हैं, है ना। स्पीकर्स नोट, आप अपने नोट्स बना लीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बहुत स्पेसिफिक रहिए। स्पेसिफिक मतलब आप ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दीजिए बच्चों को। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने से आपको याद भी रहते हैं वो। आप अपना पर्सनल सेल फोन एग्जांपल दे सकते हैं। मैंने देखा है कि जितने बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं वो अपनी बात को रिलेट करते हैं अपने से। वो अपनी कमी बताते हैं कि जब मैं छोटा था मैंने ऐसा किया, जब मेरे संग एक बार ऐसा हादसा हो गया, मैं एक बार उनसे मिला तो मैंने ये कह दिया। तो वो अपनी बात को रिलेट करते हैं। और जब वो ऐसे एग्जाम्पल्स देते हैं, सपोर्ट देते हैं, ऐसे डेटाज देते हैं जो बहुत रियलिस्टिक डेटाज हैं, तो हम उससे अपने आप को रिलेट करते हैं और उनकी स्पीच हमको अच्छी लगती है, बार बार उनको सुनना
चाहते हैं, है ना। और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करिए, बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े शब्दों को यूज़ करने से आपकी स्पीच अच्छी नहीं होती है। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करिए, सिंपल वर्ड्स यूज़ करिए और बहुत डे टू डे एग्जाम्पल्स दीजिए। ओके, स्टिक टू द टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो टॉपिक पे बोलने के लिए आज बैठे हैं उसको टॉपिक को ही बोलिए, इधर उधर की मत घुमाइए, है ना। जैसे मैं बोलना चाहती हूँ कि आपको स्पीच कैसे देना है और मैं आपको बताने लगूँ कि आपको लिखना कैसे है, आपको तैयारी कैसी करनी है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। आप बोलेंगे मैम टॉपिक तो ये था, आप तो ये बताने लग गए हमको। तो इसलिए टॉपिक को सिर्फ आप अपनी इमेजिनेशंस को दौड़ा सकते हैं, स्टोरीज उससे रिलेट कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको बता रही हूँ कि एक स्पीकर है, उसने 200 टाइम्स अपनी स्पीच को प्रैक्टिस किया था और उनकी स्पीच आज बहुत फेमस है। मैं आगे आपको बताऊंगी कौन है वो लोग। इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, कोशिश करिए कुछ नयापन लाने की। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि जब भी आप कोई स्पीच देते हैं, जब भी आप कोई डिबेट करते हैं, अपने ओन पॉइंट्स लाइए, खुद सोचो कि इसमें क्या हो सकता है। अरे ठीक है, आपका हो सकता है पॉइंट गलत हो सकता है आप वो लोग एक्सेप्ट ना करें, पर तो भी अगर आप उसको बोल रहे हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे और कम से कम कुछ नया, है ना। एक पोएम है ना, द वंडरफुल वर्ड्स, उसमें वो कहता है कि सो मेनी थिंग्स आर लेफ्ट, अभी कितनी चीज़ें हैं विच आर अनहर्ड, विच आर अनसेड। तो बहुत सी चीज़ें हैं दुनिया में जो आज तक कहीं नहीं गई। सो बी इनोवेटिव, है ना। आप फोटोग्राफ्स, आर्ट, एनिमेशन, ग्राफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोई स्टोरी बता रहे हैं, है ना। और ऑनर द लिमिट्स, टाइम लिमिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों स्पीच में। अब आपको टाइम तो दिया गया 5 मिनट्स बोलने के लिए और आप बोले जा रहे हैं, बेल बजे जा रही है, आप बोले जा रहे हैं, तो क्या होता है, यू आर स्पीकिंग यूजलेसली, वो आपका काउंट नहीं हो रहा है। और देखो बच्चों, टाइम जितना कम बोलते हैं उसमें हम इफ़ेक्टिव बोलें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग वेरी लॉन्ग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बट स्पीकिंग इनइफेक्टिव थिंग्स, इट विल बी जस्ट बोरिंग। तो डोंट बी बोर, है ना। बोर लोगों को कोई सुनना नहीं चाहता है, सब लोग कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। तो कुछ नयापन लाइए, सोचो सोचो, क्रिएटिव बनो, कुछ सोचो, है ना। और नेचुरल स्ट्रेंथ्स पे रिलाई करो, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को लेकर आओ, अपनी खुशी, अपने फियर, अपने शौक, अपने सरप्राइज, इसको शेयर करो। जब आप स्पीच देते हो तो आप इन चीज़ों को ऐड करो, है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों आपको इस टॉपिक पे आज एक स्पीच देनी है, तो डोंट जस्ट कॉपी फ्रॉम गूगल, फ्रॉम सम बुक्स, कोटेशंस एंड जस्ट मेक इट अ बोरिंग लेक्चर टाइप। नो, आप उसको अपने ओन, जैसे एग्जामिनेशन का मैंने दिया तो आप एग्जामिनेशन बता सकते हो, ओके दिस इज एग्जामिनेशन एंड माय एग्जाम। आपको एग्जामिनेशन में क्या हुआ, फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपने क्या फील किया, नाउ व्हाट यू फील विथ एग्जामिनेशन, हाउ एग्जामिनेशन यू आर डीलिंग नाउ, व्हाट इज योर पर्सनल एक्सपीरियंस विथ एग्जामिनेशन। कोई स्टोरी, कोई आप शॉक लगाओ, आपको कोई सरप्राइज मिला हो, आप उसको रिलेट कर दीजिए। तो आपकी स्पीच, आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्पीच तैयार भी हो जाएगी बहुत अच्छी और आप एक बहुत बढ़िया बात कह पाएंगे। ओके, एम्ब्रेस मिस्टेक्स, आप मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करिए, कोई बात नहीं। जैसे अटक गए बीच में, है ना, कोई एक आध शब्द गलत निकल गया, कोई बात नहीं, जस्ट कैरी ऑन, भागते जाओ। कभी, और ऐसा भी होता है कई बार कि कई बार आपकी कोई बात दर्शकों को बहुत अच्छी लगती है एंड दे स्टार्ट क्लैपिंग, देन यू स्टॉप, स्टॉप ओवर देयर। क्लैप कर रहे हैं आपके लिए, स्टॉप हो जाइए, बोलते मत जाइए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। उन्होंने आपके लिए, अगर कोई खड़े हो गए हैं तो थोड़ी देर स्टॉप हो जाइए। अगर कोई हंस रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई बात पे आपकी, तो वेट वेट, लेट देम फिनिश लाफिंग, देन यू कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि वो हंसते जा रहे हैं और आपने पता लगा आगे बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, तो उनको आगे की बात सुनाई ही नहीं देगी क्योंकि वो तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हैं, सब लोग हल्ला हो रहा है। तो यू शुड ऑलवेज स्टॉप। तो कहाँ हमको पॉज लेना है ये भी हमको देखना है। और ह्यूमर, ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ह्यूमर लाएंगे अपने में, है ना, जैसे कई बार हम देखते हैं कि कई लोगों की स्पीच बड़ा मज़ा आता है सुनने में, है ना। जैसे कपिल शो हम लोग देखते हैं, कपिल क्या करता है बीच बीच में वही बात को क्रैक जोक कर देता है ना। तो विटीनेस है उसके अंदर, तो वो विटीनेस हमको अपनी स्पीच में भी दिखानी चाहिए, है ना कहीं थोड़ा सा। अगर हम अपने, मैं हमेशा जब भी एंकरिंग करती हूँ आई मेक माई ऑडियंस लाफ, तो ऑडियंस को बहुत मज़ा आता है। बीच बीच में मैं कुछ ऐसी बात कह देती हूँ और कई बार मैं, जैसे कोई कहता है कि 2 शब्द बोले तो मैं कहूँगी कि हाँ भाई 2 ही शब्द बोलिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि 2 ही शब्द, मतलब शॉर्ट, यू हैव टू बी वेरी शॉर्ट, यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ। तो स्टूडेंट्स को जो जो भी आपका गेस्चर है उसको करिए और यू शुड ऑलवेज थैंक द प्रेजेंटेशन, जो भी आप
लोगों के सामने बोल रहे हैं उसको, अगर लोग ताली बजा रहे हैं तो थोड़ा एंजॉय करिए, ताली बज रही है मेरे लिए, वाह वाह वाह, थोड़ा वेट करो, है ना। तो ये बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पीच में। बस ये नहीं कि हमने शुरू किया और ख़त्म, बस फुल स्टॉप पे ही जाके रुकेंगे, नहीं। आप ऑडियंस से देखिए, आई कांटेक्ट करिए, थोड़ा बीच में मुस्कुराइए, है ना। अगर आपने कोई कोटेशन बोली है तो वेट करिए, उसका रिएक्शन देखिए, फीडबैक लीजिए। अगर आप अपनी क्लास में एक दे रहे हैं, अगर आप अपने टीचर के सामने दे रहे हैं, तो आस्क टीचर टू गिव यू फीडबैक कि मैम आपको मेरी स्पीच में क्या अच्छा लगा, मैम व्हाट डिड यू लाइक, व्हाट वर द मिस्टेक्स एंड हाउ आई कैन इम्प्रूव, ऑलवेज आस्क, है ना। यू शुड आस्क फॉर ओपिनियन, यू कैन हैव अ सर्वे। अगर आप चाहें तो आप एक सर्वे भी कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बोल सकते हैं प्लीज़ कमेंट, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि इस वीडियो को देख के कमेंट करिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। क्योंकि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो आई अंडरस्टैंड कि ओके बच्चों को ये चीज़ पसंद आ रही है, मेरे कोलीग्स को ये चीज़ पसंद आ रही है, तो मैं उस चीज़ को उस हिसाब से आगे बढ़ती हूँ। लेकिन अगर कोई कमेंट नहीं आता तो फिर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों कोई कमेंट ही नहीं आया, या लाइक्स आते हैं। तो इससे ये नहीं होता है कि लाइक से मुझको कोई बहुत बड़ा वो होता है, लेकिन आई जस्ट गेट मोटिवेटेड, आई गेट द फीडबैक, ओके। तो ये होता है, ऑलवेज बी रेडी, डोंट रॉक। रॉक माने क्या होता है, ऐसे 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 कई बच्चे बोलते हुए जैसे अट्टू तोता जैसे बोलते हैं, या टगिंग अप स्लीव्स, अपनी बाहों को ऐसे ऐसे मोड़ने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये नहीं करना। प्लेइंग विथ हेयर नहीं करना, कीज को बजाने लगना, या जेब में पॉकेट में हाथ डालना, ये सब नहीं करना है। तो ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, ठीक है। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कॉन्टैक्ट इज अ साइन ऑफ ऑनेस्टी। अगर ईमानदारी से आप कोई बात कह रहे हैं तो आप आई कॉन्टैक्ट करके कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बेईमानी है तो हम इधर उधर देखते हुए बात को कहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा आई कांटेक्ट करिए, ठीक है ना, और इसको समझिए। ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ मैटर है जो मैं आपके लिए लाई हूँ कि कैसे बच्चों ने स्पीच दी है, कैसे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की फर्स्ट स्पीच का एक छोटा सा पार्ट है, डार्क ब्लॉक में लिखा है ना। एजुकेशन के ऊपर जैसे एक स्पीच है, गुड मॉर्निंग टू द एक्सेलेंसीज, डिस्टिंग्विश गेस्ट, माय रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक कैसे आपको एड्रेस करना है अपने, हमेशा एड्रेस शुड बी वेरी इफेक्टिव। कई बार आप कोई कोटेशन बोलने के बाद एड्रेस कर सकते हैं, कई बार बोलने के बाद कोटेशन बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। वेरी गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, अगर वेरी गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रेसिडेंट सर, रिस्पेक्टेड टीचर्स, अदर स्टाफ मेंबर्स, डियर स्टूडेंट्स, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। या कई बार मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, क्लास में जाती हूँ तो मैं बच्चों से बोलती हूँ, अरे मेरे राजकुमार और राजकुमारियों कैसे हो, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। दे लाइक द प्रिंस एंड प्रिंसेस, आई समटाइम्स एड्रेस लाइक देम, हेलो माय प्रिंस एंड प्रिंसेस, हाउ आर यू, सो दे गेट वेरी हैप्पी। तो ना ये चीज़ें होती हैं कि आप कैसे अपने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये वेलकम स्पीच है, ये एक फ्रेंडशिप्स की, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो इसके मैटर को थोड़ा नोट भी कर सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ये ग्रेट स्पीचेस दैट चेंज द वर्ल्ड, ये महान लोग हैं जिनकी स्पीचेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएंगी, अब्राहम लिंकन की स्पीच, डॉक्टर ये पटेल साहब की, और मोदी जी की स्पीचेस भी बहुत अच्छी होती हैं, बहुत इफेक्टिव। आप देखिए उनकी बोलने का स्टाइल कितना लोग अप्रिशिएट करते हैं मित्रों, जब वो बोलते हैं तो एवरीबडी स्टार्ट्स लिसनिंग, है ना। अब्राहम लिंकन की स्पीच को आप, मार्टिन लूथर, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है ना। ये देखिए, ये मैं आपके लिए कुछ लिस्ट ऑफ फेमस स्पीचेस है, मार्टिन लूथर किंग की है, जॉन एफ कैनेडी की है, फ्रैंकलिन की है ना। और जवाहरलाल नेहरू जी की एक स्पीच है, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये उन्होंने आज़ादी के समय में दी थी, है ना। और एक महात्मा गांधी जब मरे थे तभी उन्होंने एक स्पीच दी थी, द लाइट इज़ गॉन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं। और अगर आप शेक्सपियर जब आप पढ़ेंगे, शेक्सपियर में आप हेमलेट का सॉलिलोक्वी है, और बहुत इंपॉर्टेंट स्पीचेस हैं जो बहुत आपको इंटरेस्टिंग है, और आपको पता लगेगा कि कितने लोग अच्छा बोलते हैं। और आजकल आप गूगल पे जाइए तो आपको एक से एक मोटिवेशनल स्पीकर्स मिल जाएंगे जो बड़ा ही स्टोरी देकर, कोई गेम खिला के स्पीच बोलते हैं, और बच्चे बड़ा उनको मज़ा आता है। बड़े क्या, बड़े बड़े लोग, एजेड लोग वहाँ जा के उनसे स्पीच सुनते हैं, और वो लाखों रुपया ले रहे हैं स्पीच देने का। तो बच्चों, ये भी एक प्रोफेशन है जिसको आप आगे कर सकते हैं, अगर आपके अंदर वो क्रिएटिविटी, वो टैलेंट है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सब बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और मुझे अपने कमेंट्स ज़रूर देंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे,
Enjoy yourself. Bye.